सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, बहुत टाइम से आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स का रिजल्ट का वेट हो रहा था। अब कुछ बच्चे ऐसे थे, सर कम अटेम्प्ट हैं, चांसेस कम है, सर मेंस की तैयारी नहीं करते हैं। सर आने वाले टाइम में आपने कहा था एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आएगा, आराम से एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। सर जो गलतियां इस बार आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में हुई थी वो एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में सर हम नहीं करेंगे। तो हम सर फिर से प्रीलिम्स के लिए बढ़िया से तैयारी करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। अब मैंने एक वीडियो डाली उसके बाद जिसमें मैंने बताया, मेंशन किया कि कट ऑफ 50 मार्क्स के बहुत आसपास जाएगी, हो सकता है 50 मार्क्स से भी कम जाए। लास्ट ईयर 52 53 कट ऑफ गई थी, उससे कम ही जाने की चांसेस थी। तो अगर आपके 45 50 अटेम्प्टेड टफ शिफ्ट्स में तो आपका पेपर डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। डेफिनेटली नहीं भी तो नॉर्मलाइजेशन से आपकी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं 50 अटेम्प्ट के बाद, एक्यूरेसी के साथ कि नॉर्मलाइजेशन और हार्ड शिफ्ट अगर आपकी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस की तैयारी रखिए। बट नहीं, अब कुछ अच्छे ऐसे थे जिनके 60-65 अटेम्प्ट थे, कोई एक्यूरेसी नहीं, इजी शिफ्ट भी थी, 60 अटेम्प्ट हुए थे, एवरेज अटेम्प्ट करे थे, मार्क्स कम हुए, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ, एक्यूरेसी भी मेंटेन नहीं करी इंग्लिश में। अब दोस्तों यहां पे फिलहाल तो मैं उन बच्चों की बात करने जाने वाला हूं जिन्होंने अभी तक तैयारी करी नहीं। अब आज आपकी 22-23 तारीख हो गई है, 30 तारीख को आपका पेपर है। पेपर आपका दूर होगा, यूजुअली आपके घर के आसपास होगा नहीं, किसी को 400 किसी को 500 किलोमीटर इधर से उधर जाना होगा सेंटर पहुंचने के लिए। 2 दिन तो आप उसमें माइनस कर लीजिए, घूम फिर कर आपके पास 5 से 6 दिन बचते हैं पेपर के लिए। कितना पढ़ लेंगे आप 5 से 6 दिन में? सबसे पहले तो दोस्तों बहुत लोग अलग अलग तरीके बता रहे हैं कि लास्ट 7 दिन में ऐसे पढ़ो कि आप 30 मार्क्स ले आओ क्वांट सेक्शन में, आप रीजनिंग में आराम से 25 से 30 मार्क्स ले आओ। साहब 225 में से 63 मार्क्स कट ऑफ गई थी पेपर की लास्ट ईयर। आप इमेजिन करिए क्या लेवल रहता होगा। अगर कोई क्वांट में 30 मार्क्स ले आता है ना, रीजनिंग में 30 मार्क्स ले आता है, तो इंग्लिश, जीए और डिस्क्रिप्टिव की तो जरूरत ही नहीं है फिर पेपर में। तो दोस्तों यहां पर मैं बहुत जेन्युइन बात करने वाला हूं कि आपने लास्ट टाइम पे अब क्या करना है, क्योंकि अभी तक आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है पहले से ही, अभी तक तैयारी ना करके। अब लास्ट टाइम में आपने करना क्या है कि जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। देखिए आईबीपीएस पीओ का मेंस का जो पेपर है, अगर आपका दिन है तो दोस्तों इट इज नॉट वेरी टफ टू क्लियर। अब उसका रीजन क्या है आईबीपीएस मेंस? क्योंकि उसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो अगर आप स्मार्ट स्टडी करें हार्ड वर्क के अलावा, तो मुझे लगता है स्मार्ट स्टडी से हो सकता है आपका पेपर निकलने की चांसेस कुछ बन जाए। सबसे पहली चीज दोस्तों, जीए आपने कहां कहां तक करना है, तो मैं जो बेस्ट सोर्सेस की बात है मैं उनकी बात करूंगा। गौरव गर्ग सर के जो 300 बेस्ट एमसीक्यूज रहते हैं मंथली, वो आप कर लीजिए। कौन कौन से मंथ के करिए? अक्टूबर के करिए, सितंबर के करिए, अगस्त के करिए, हो सकता है तो जुलाई के भी कर लीजिए। ये 4 मंथ के तो करके ही जाइए, और 15 नवंबर तक अगर कोई आपको ऐसी वीडियो, ऐसी कोई पीडीएफ मिलती है तो आप उनको करके जाइए। ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, आप हर दिन उसको करिए, हर दिन उसको रिवाइज करिए। 4 दिन है, 4-5 दिन, जैसे मानकर चलिए आप जब अक्टूबर की वीडियोस देख लेते हो बेस्ट 300, आज ही आप उससे प्रीवियस मंथ सितंबर की, उससे प्रीवियस मंथ अगस्त की, सबकी पढ़िए आराम से। ये करने के बाद अगले दिन इनको रिवाइज करो, उसके अगले दिन और रिवाइज करो, अगले दिन और रिवाइज करो, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना है, बट जितना पढ़ना है उतना रिवाइज जरूर करना है। ये मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट सी बड़ी बात बोल दी कि आपने ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ भी नहीं सकते, टाइम ही नहीं है। आपने अब जितना पढ़ना है एटलीस्ट आपको उतना ध्यान में रहिए। बेस्ट सोर्स से तो मुझे ऐसा लगता है कि गौरव गर्ग सर के जो 300 बेस्ट एमसीक्यूज हैं आपको उनको देखकर जाना चाहिए। इतने मार्क्स तो आप ले आओगे कि आप सेक्शनल क्लियर कर लो। अब इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग की और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपने क्या करना है। अब देखिए दोस्तों, इतना टाइम आपके पास है नहीं कि अब आप डीआई उठाकर बैठकर चल लो कि यार मैं डीआई सॉल्व करता हूं। आपका पूरा दिन निकल जाएगा आईबीपीएस पीओ की एक डीआई को सॉल्व करने में या समझने में। तो आप एक काम कर सकते हैं, बेस्ट तरीका जो अब इसमें हो सकता है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि पेपर आता कैसे है। कितने मार्क्स 2-2 क्वेश्चन वाले होते हैं, कितने क्वेश्चन 1-1 मार्क्स वाले होते हैं रीजनिंग में, इंग्लिश में या जीए में या आपका रीजनिंग सेक्शन में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, कितने क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, क्या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते भी हैं, क्या 1 मार्क्स का, क्या 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं भी आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लीजिए, वो तो यूट्यूब में आपको कहीं भी मिल जाएगा, आपको पीडीएफ में भी मिल जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, आपने प्रीवियस ईयर जो पेपर आए हुए थे, आर्ट ऑफ रीजनिंग से आप करो रीजनिंग का पेपर, और हर्षल अग्रवाल सर से आप क्या कर सकते हो, हर्षल अग्रवाल सर का जो चैनल है उसमें आप देख सकते हैं कि क्वांट का क्या पेपर आया था। 2023 का पेपर भी, 2022 का पेपर भी, 2011 का पेपर भी, और 21 का पेपर भी, और निमिषा बंसल मैम से आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर इंग्लिश का जो पेपर आया हुआ था।
तो ये ही चीज आप कर सकते हो इस लास्ट वाले टाइम में कि पिछले 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर आए थे उनको देख लीजिए, किस तरीके के क्वेश्चन थे, क्या क्या आप बना सकते हैं, क्या क्या आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो आप नहीं बना सकते अभी वो आप पेपर में भी नहीं बना सकते, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है आपके पास। अगर वो टाइप की डीआई आपसे नहीं बनती है तो वो पेपर में भी नहीं बनेगी, इस बात को प्लीज आप मान लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों ने जो आपके बेस्ट तरीके हैं, जो आपको बेस्ट टॉपिक्स लगते हैं, जैसे मिसलिनियस के क्वेश्चंस हो गए, अलजेब्रा के क्वेश्चंस हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हो गए, मेंस के अगर आपसे वो बनते हैं तो आप मैथ्स को क्वालिफाई कर जाओगे। अच्छे खासा क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अलजेब्रा से। वहीं दोस्तों अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, आप मिसलिनियस से पेपर में भी निकाल सको। आप 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ मिसलिनियस क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे डेटा सफिशिएंसी हो गया, कुछ छोटी पजल्स हो गई, कुछ 1-1 मार्क्स 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए, कुछ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सही हो जाए। तो ये तरीका है दोस्तों कि जिस तरीके से आप थोड़ा बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर को एटलीस्ट क्वालिफाई करने के लिए। और दोस्तों जीए मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश में भी आपको प्रीवियस ईयर देखिए किस तरीके की, क्योंकि अब ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं रीडिंग करके जाओ और पेपर निकल जाएगा, नहीं दोस्तों, अब इतना टाइम नहीं बचा है। आप प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर ध्यान दीजिए। एक चीज और दोस्तों जो मुझे सही लगी वो ये थी, जैसे अब आपके 5 से 6 दिन बचे हैं, इन 5 से 6 दिन में आप 3 अलग अलग दिन, जैसे एक आज हो गया, एक परसों हो गया, एक उसके अगले 2 दिन बाद हो गया, आप लोग पूरा एक मॉक दीजिए। टेक्स्ट बुक का दीजिए, स्मार्ट कीड़ा का दीजिए, स्मार्ट मॉक, किसी का भी एक मॉक लगाइए। 3.5 घंटे बैठने की आदत तो डालो। 3 घंटे का पेपर होगा आप लोगों का, आपकी हालत खराब हो जाएगी अगर आप सीधे वहां पेपर देने जाओगे। तो एटलीस्ट आप 3 घंटे का एक मॉक तो लगाइए, आपको पता चलेगा कि कितने डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अलग अलग तरीके से कोई क्वेश्चन यहां से पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन यहां से आ रहा है, कभी 1 मार्क्स की पजल आ रही है, कभी 5 मार्क्स की पजल आ जा रही है, कभी 6 मार्क्स की डीआई आ जा रही है। तो ये इस तरीके से आपको डाइवर्सिटी पता चलेगी पेपर की। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि आपने इस तरीके से अपने पेपर की तैयारी करनी चाहिए। फर्स्टली करंट अफेयर्स पढ़िए, वही 300 बेस्ट एमसीक्यूज, तो प्रीवियस 3 मंथ, प्रीवियस 4 मंथ जितना भी आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद रोज उसको रिवाइज करिए। सेकेंडली दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का। उसके बाद दोस्तों एक डिस्क्रिप्टिव का पेपर अलग से होता है। डिस्क्रिप्टिव के पेपर में बड़ा इजी सा होता है, बड़े इजी से टॉपिक आते हैं। मेरे को अभी भी याद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक टॉपिक आ गया था, कभी कभी एक वुमेन इनइक्वालिटी के ऊपर, कभी कभी मेंस इनइक्वालिटी, मेंस इक्वालिटी वगैरह। इस तरीके से जो बेसिक सोशल टॉपिक्स होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। बट 25 मार्क्स का होता है, तो फिर से दोस्तों वो फिर से एक मायने रखता है। 25 मार्क्स का है, मेरे उसमें 19.5 मार्क्स आए थे दोस्तों, तो मुझे लगता है कि आराम से वो पेपर में, क्योंकि अगर किसी की स्पीड नॉर्मल भी है, आप देखकर टाइप करते हो कि ए इधर है, एस इधर है, अगर इस तरीके से भी आप देखकर भी टाइप करते हो, तब भी आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, आप आसानी से उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर डिस्क्रिप्टिव को लेकर अगर किसी को वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी कोई ऐसे डाउट्स हैं तो आप पूछें कमेंट सेक्शन में, और अच्छे से तैयारी रखिए। बाकी आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए दोस्तों। मैंने पिछले 3 बार आईबीपीएस पीओ का मींस क्वालिफाई करा है, तो मुझे पता है किस तरीके का एग्जाम लेवल उसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।